इंडिया वर्सेस यूएई। टीम इंडिया का एशिया कप में पहला मैच। कोई बात नहीं कर रहा स्टेडियम कैसा, कोई बात नहीं कर रहा पिच कैसी, कोई बात नहीं कर रहा आउटफील्ड कैसी। हर कोई बात कर रहा है कि हमारी कंफ्यूजन दूर करो, हु वुड बी द प्लेइंग 11 ऑफ टीम इंडिया। ये वो टीम इंडिया है जिसमें जायसवाल जगह नहीं बना सका, नॉट इवन सेलेक्टेड। ये वो टीम इंडिया जिसमें श्रेयस अय्यर जगह नहीं बना सका, नॉट इवन सिलेक्टेड। ये वो टीम इंडिया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी के बैटर मिडल ऑर्डर सेंसेशन हार्ड हिटर रिंकू सिंह माइट नॉट इवन गेट वन सिंगल गेम। ये वो टीम इंडिया है जिसमें शिवम दुबे के बारे में कहा जा रहा है कि यार मे बी उसको कोई गेम ना मिले। ये वो टीम इंडिया है कि जिसके ओपनिंग को लेकर कंफ्यूजन है कौन करेगा, जिसके मिडल ऑर्डर को लेकर कंफ्यूजन है वहां पे कौन बैट करेगा, जिसके लोअर मिडल ऑर्डर को, जिसके टेल को, जिसकी लंबी बैटिंग को कौन किस तरीके से सहारा देगा, बॉलिंग क्या होगी। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, अ लॉट कंफ्यूजन। लेट्स ब्रेक डाउन दिस प्रीव्यू। मैं आपको बताता हूं कि मेरे नजदीक टीम इंडिया क्या कुछ इस टूर्नामेंट में या इस पहले मैच में चलें करने वाली है। सबसे पहली चीज, टीम इंडिया इज डेफिनेटली, सूर्य कुमार यादव के प्रेशर से क्लियर कट लग रहा है कि यार दे आर लुकिंग फॉर देयर 9th टाइटल। वो मेजर अपना जो है 9th टाइटल जीतने के चक्रों में है। वो वर्ल्ड T20 2006 जिसे इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट करना है, वो उस टूर्नामेंट की तैयारी कल यानी कि आज से ही आप समझे डेट चेंज हो गई है, वो शुरू करने वाले हैं। ये एशिया कप टीम इंडिया की तैयारी के लिए पहला पड़ाव है। उनकी यहां से तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, 9वां टाइटल और अगले वर्ल्ड कप T20 के लिए तैयारी। पहली चीज, टीम इंडिया का गैप के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले टीम इंडिया ने जो अपना लास्ट इंटरनेशनल T20 मैच खेला था वो खेला था 22 जनवरी 2025 को अगेंस्ट इंग्लैंड। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 महीने कोई इंटरनेशनल T20 क्रिकेट टीम इंडिया ने नहीं खेली। इसके बीच में आईपीएल हुआ है। ठीक है, आईपीएल का फाइनल हुआ है 3 जून 2025 को, और अगर जून तो फिर जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने आईपीएल के बाद भी टीम इंडिया ने कोई क्रिकेट नहीं खेली। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इतना लंबा गैप आपको मोस्टली टीम इंडिया के स्केड्यूल में नजर नहीं आता। इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल के बाद भी, इवन आईपीएल के आगे पीछे वो पैक्ड चलते हैं। ठीक है ना, टीम इंडिया पैक्ड चलती है। वन ऑफ दोज रेयर मोमेंट्स के आपको एक ब्रेक नजर आता है इंडियन क्रिकेटर्स की जिंदगी में, इंटरनेशनल कमिटमेंट से और आईपीएल से। अच्छा, सिंस द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड T20 2024, ठीक है, टीम इंडिया की 24 विन्स हैं। 24, उन्होंने सिर्फ 3 मैचेस हारे हैं। वो लगातार पीछे 8-10 सीरीज जीत कर आ रहे हैं। अनदर मेजर पॉइंट। ठीक है, यूएई ऑन दी अदर हैंड टीम इंडिया से कभी नहीं जीता। वो टोटल इंडिया के अगेंस्ट 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें एक T20 इंटरनेशनल है, 3 ODIs हैं। T20 इंटरनेशनल लास्ट दे प्लेड अगेंस्ट इंडिया वाज बैक इन 2016 वर्ल्ड T20, और जो उन्होंने लास्ट ODI टीम इंडिया के अगेंस्ट खेला था वो खेला था 2015 में। वो 4 मैच इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं, 4 हारे हैं। नाउ कम्स द मेजर पार्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ टीम। टीम कैसे बनेगी? ओपनिंग, संजू सैमसन, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, 3 लड़के 2 जगह, एक बाहर बैठेगा, एक बाहर बैठेगा। इनमें से कोई ऊपर नीचे होता हुआ आई रियली डोंट थिंक सो। अब मैं आपको उसकी रीजन भी बताता हूं। सबसे पहले गिल, शुभमन गिल ने ओपनिंग की हुई है अभिषेक शर्मा के साथ। अगर आपको याद हो 2024 में जो सीरीज हुई थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे, ठीक है, उसमें गिल वॉज दी ओपनिंग पार्टनर अगेंस्ट अभिषेक। उस जिम्बाब्वे की सीरीज के बाद ना शुभमन गिल ने सिर्फ 2 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं। शुभमन गिल का जो लास्ट T20 इंटरनेशनल था दैट वाज ही प्लेड इन 30 जुलाई 2024।
मोर देन अ ईयर शुभमन गिल ने इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल नहीं खेला। अब शुभमन गिल की हुई है वापसी टीम इंडिया के अंदर, वो भी एज ए वाइस कैप्टन। आईपीएल में 650 रन, 50 की बैटिंग एवरेज, 155 का स्ट्राइक रेट। टेस्ट कैप्टन है शुभमन गिल, ओडीआई वाइस कैप्टन है, अब T20 इंटरनेशनल का वाइस कैप्टन है। तो क्लियर कट नज़र आ रहा है कि बीसीसीआई की, जीजी की जो सोच है वो ये है कि वन कैप्टन या सिंगल कैप्टन इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। ये बड़ा क्लियर कट आपको ना एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसमें चक्कर ये है कि शुभमन गिल अपनी जगह बचा पाएंगे T20 इंटरनेशनल्स में या नहीं। वाइस कप्तान तो वो हैं। शुभमन गिल का ना आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि शुभमन गिल की बैकिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हर किसी को पता है, ठीक है। इसमें पर्सनल कुछ चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, कुछ जो एसोसिएशंस हैं महाराष्ट्र, पंजाब, वो सर्किट भी इन्वॉल्व है। इसलिए शुभमन गिल का वापस आना जो है ना वो हैरान तो करता है, बट उसके पीछे फोर्सेस बहुत तगड़ी हैं। नाउ कम्स अभिषेक और संजू सैमसन। पिछले 12 T20 इंटरनेशनल्स में इन दोनों ने इंडिया के लिए ओपनिंग की है। अभिषेक शर्मा 2025 में जो सिर्फ उसने 5 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं उसमें इस लड़के की बैटिंग एवरेज इज ऑलमोस्ट 56, हिज फ्रीकिंग स्ट्राइक रेट इज ऑलमोस्ट 220। सिर्फ उन 5 T20 इंटरनेशनल्स की मैं बात आपको बता रहा हूं कि जो इस लड़के ने, अभिषेक शर्मा ने खेले हैं 2025 में। और संजू सैमसन को भी आप लाइट मत लीजिएगा। संजू सैमसन ने पिछले साल 3 T20 इंटरनेशनल 100 स्कोर किए हैं, 3। ही इज़ दी ओनली बैटर इन इंटरनेशनल क्रिकेट जिसने एक कैलेंडर ईयर में 3 T20 इंटरनेशनल 100 स्कोर किए हैं। तो संजू सैमसन भी इस रेस में पीछे नहीं है कहीं, अभिषेक से भी और शुभमन गिल से भी। बट इट लुक्स एज इफ संजू सैमसन माइट हैव टू सिट ऑन द बेंच, क्योंकि अगर आप संजू सैमसन को ओपनर नहीं खिलाते तो क्या आप उसे मिडल ऑर्डर में खिलाएंगे? विल दैट बी अ फिजिबल कॉल? आपके पास जितेश शर्मा है, मिडल ऑर्डर का बैटर है, वो विकेट कीपर बैटर है, और वो कितना ज़बरदस्त बैटर है। यू हैव टू गो टू IPL टू सी व्हाट ही डिड फॉर RCB, स्पेशली इन दैट गेम अगेंस्ट लखनऊ। आई थिंक आपको उस गेम से पता लगेगा जितेश क्या कर सकता है। तो जितेश का तो स्पॉट ही वही है। संजू सैमसन को अपना स्पॉट छोड़कर उस स्पॉट पर आना पड़ेगा। उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है, जितेश के लिए नहीं है। एंड बाय द वे खबरें ये आ रही हैं कि जितेश ने एज विकेट कीपर ठीक ठाक प्रैक्टिस की है और उससे करवाई जा रही है ठीक ठाक प्रैक्टिस। और अगर क्यों आप पूछेंगे क्यों कर रहा है वो, तो फिर उसका जवाब यही है कि मोस्ट प्रॉबली ही विल बी द विकेट कीपर बैट्समैन इन टीम इंडिया, नॉट संजू सैमसन। तो ओपनिंग में यू वुड सी शुभमन गिल एंड अभिषेक शर्मा। कम्स द मिडल ऑर्डर और बैटिंग डेप्थ। तिलक, स्काई, हार्दिक, पटेल, ये 4 पक्के हैं इनके मिडल ऑर्डर में। ये 4 नहीं हिलने वाले, दिस आई एम टेलिंग यू, ठीक है। 3, 4, 5, 6 ये इनके पक्के हैं। मतलब हार्दिक एंड जैसे कहते हैं पटेल, ये ऊपर नीचे अपने नंबर में हो जाते हैं, बट तिलक एंड स्काई वो 3, 4 पे उनका चल रहा है, ठीक है। अब इनके इमीडिएट ये इनकी कोर बनती है। ये जो 4 है ना, ये इनकी कोर बनती है। अब इसके बाद आते हैं रिंकू, दुबे, जितेश। अच्छा, उसमें आई फील के जितेश। अब नंबर 8 का स्पॉट, नंबर 8 का जो स्पॉट है ना, ओपनिंग के बाद सबसे जो ट्रिकी स्पॉट है ना टीम इंडिया के अंदर, दैट इज नंबर 8 स्पॉट। क्योंकि गौतम गंभीर बैटिंग लाइन को लेकर जाते हैं नीचे तक। गौतम गंभीर और माइक हैसन की ना जो स्ट्रेटजी है वो सिंपल है कि वो बैटिंग को डेप्थ देते हैं और इस वजह से वो ऑलराउंडर्स ज़्यादा घुसाते हैं। ये माइक हैसन की भी स्ट्रेटजी है ऑलराउंडर्स वाली, गौतम गंभीर की भी है। गौतम गंभीर ने तो इवन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के अंदर आपने देखा यूज़ किया वो स्ट्रेटजी। अब अगर आप नंबर 8 के ऊपर हर्षित को खिलाते हैं ना, और वही फ्रंट रनर है, क्योंकि हर्षित का
डोमेस्टिक T20 में उसका जो स्ट्राइक रेट है दैट इज़ अराउंड 100, और लिस्ट ए में उसका जो स्ट्राइक रेट है दैट इज़ अराउंड 75-76। उसको इस स्ट्राइक रेट्स को उसको अभी इंटरनेशनल मार्केट में जिसे कहते हैं दिखाना है, बट नंबर्स हैं उसके पास कि मैं एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर नंबर 8 के ऊपर आ सकता हूँ। वो अपना केस बड़ा स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है नंबर 8 के ऊपर, और मोस्ट प्रोबेबली नंबर 8 के ऊपर आपको हर्षित ही नजर आएगा। हर्षित अब अगर आता है ना नंबर 8 के ऊपर, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप कुलदीप और वरुण दोनों के साथ खेल सकते हैं, और टीम इंडिया के लिए फिजिबल होगा कुलदीप और वरुण दोनों के साथ खेलना। जिस तरह की यूएई की पिचेस हैं, जिस तरह की हमने चैंपियंस ट्रॉफी में पिचेस देखी हैं, जिस तरह की अबू धाबी की पिच हम देख चुके हैं एक मैच में, दुबई की भी कल पता चल जाएगी, तो लग ऐसे ही रहा है कि ये स्लो ट्रैक्स ही होंगे। यहाँ पर नो डाउट पेसर्स के लिए देयर इज समथिंग, बट मिडल ओवर्स में आपके स्पिनर्स अपनी गेम डालेंगे। स्पिनर्स को नलिफाई ये विकेटें नहीं कर रही, ये स्पिनर्स को स्टिल सपोर्ट कर रही हैं। हमने अफगानिस्तान के स्पिनर्स का भी देखा, हमने हांगकांग के स्पिनर्स का भी देखा। हांगकांग के स्पिनर्स ने अबू धाबी में वक्ता डाला हुआ था अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप को। अनफॉर्चुनेटली हांगकांग अपने कैचेस नहीं पकड़ सका, इस वजह से रिजल्ट्स डिफरेंट आ गए, वरना गेम कुड हैव बीन देयर्स एज वेल, बट खैर वो तो अब रात गई बात गई। सो हर्षित एट नंबर 8, आपके पास 2 स्पिनर्स खिलाने की ऑप्शन आ जाती है। अब अगर बात करें ना दुबे जी की, शिवम दुबे, अगर आप उनको खिलाते हैं यहाँ नीचे नंबर 8 के ऊपर वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक तो दुबे जी की जो बॉलिंग है ना वो एक क्वेश्चन मार्क है, उनकी बॉलिंग इतनी खास नहीं है, और अगर आपने दुबे जी को खिलाया तो फिर आपको या तो वरुण को बाहर बिठाना पड़ेगा या आपको कुलदीप को बाहर बिठाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यू वोंट गेट एनी जिसे कहते हैं ना स्ट्रेटजी कि वरुण, कुलदीप, दुबे ये एक साथ आपको नजर आए, ये नहीं होने वाला। आप दुबे आएगा, ठीक है, इनफैक्ट वो किसी भी नंबर पे अगर आ जाए, मतलब 8 से पहले भी आपके दोनों स्पिनर्स में से एक बाहर जाएगा, ठीक है। अब आप अगर टीम इंडिया की सिलेक्शन देखें तो आपको ना जो बेस्ट इनका बॉलिंग यूनिट लगता है या बेस्ट बैट जिस पे आप पुट करेंगे ना विद द बॉल, बुमराह, अर्शदीप, वरुण, कुलदीप, ये 4 बेस्ट बैट है, ठीक है। बट द इशू इज कि ये होने नहीं वाला, क्योंकि फिर मैंने आपको बताया कि नंबर 8 स्पॉट के ऊपर आप क्या करेंगे। लेट्स सपोज आप जाते हैं विद इन्हीं 4 बॉलर्स के, आपने ये 4 बॉलर्स डाल दिए, ठीक है, आपके पास 2 पेसर्स आ गए, आपके पास 2 आ गए क्या उसको कहते हैं स्पिनर्स, आपकी 8, 9, 10, 11 ये 4 जगह गई, लेकिन जीजी को नंबर 8 के ऊपर एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। वो नंबर 7 तक बैटिंग नहीं रखेगा, उसने नंबर 8 तक रखनी है। तो अगर वो नंबर 8 तक रखते हैं तो फिर हर्षित बाहर और ये 4 इन, और अगर नंबर 8 तक रखते हैं फिर हर्षित आएगा ही आएगा। फिर आपको यू हैव टू गो विद कुलदीप, वरुण एंड बुमराह एंड हर्षित, फिर अर्शदीप नहीं खेलेगा। हाँ, आपका प्रीमियम बॉलर है, टॉप रैंकिंग के अंदर है, बट प्लेइंग कम्बिनेशन के हिसाब से उसका बन नहीं पा रहा, ठीक है। अब आप ये देखें कि आप जो पहले 7 है ना टीम इंडिया के, आप उनको नहीं हिला सकते, और सो उस वजह से मुझे लगता है कि जो इंडिया की पॉसिबल टीम बनेगी वो बनेगी अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण। ये समझ आती है क्योंकि आपको नंबर 5 पे जितेश को खिलाना ही पड़ेगा। आप संजू सैमसन को नंबर 5 पर करेंगे, यू आर नॉट श्योर। वो ओपनिंग कर रहा है, तगड़ी कर रहा है, वो ओपनिंग से नंबर 5 पर आएगा। आपके सामने हारिस है, जो मोहम्मद हारिस, उसकी एग्जांपल आपके सामने है। टीम इंडिया और पाकिस्तान का ना सेम हिसाब किताब को थोड़ा बहुत बन रहा है। हम अपने विकेट कीपर बैट्समैन को ऊपर से नीचे लाए हैं, वो ऊपर से नीचे नहीं लाएंगे। मोस्ट प्रॉबेबली वो संजू सैमसन को ओपनर ही रखेंगे या उसे बेंच पे बिठाएंगे, और वो जितेश शर्मा को मिडल ऑर्डर में विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर लाएंगे। उसके आगे पीछे देर इज़ हार्दिक पांड्या, द कैप्टन, तिलक, अक्षर पटेल,
आप अक्षर पटेल को भी आई रियली डोंट थिंक सो कि ड्रॉप करना अफोर्ड करेंगे। आप, मुझे नहीं लगता कि अक्षर पटेल को आप बाहर बिठा कर आप जाएंगे विद लेट सपोज अक्षर पटेल की जगह पर अर्शदीप को ले आए। आई डोंट थिंक सो। आपके पास एक बॉलर भी कम हो रहा है, एक सॉलिड बैट्समैन भी कम हो रहा है। सॉलिड बॉलर, सॉलिड बैटर, वो सॉलिड ऑलराउंडर है पटेल। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना प्लेइंग 11, मोस्ट प्रोबेबली टीम इंडिया इसी के साथ जाएगी। तो ये तो है टीम इंडिया। यूएई उनका बड़ा सिंपल सा है सर, उनके पास उनका ओपनिंग बैट्समैन, उनका कैप्टन वसीम अच्छी फॉर्म में है, तगड़ी फॉर्म में है, ज़बरदस्त किस्म का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, 150 प्लस का T20 इंटरनेशनल्स में। वो उनका की प्लेयर है विद द बैट, मैं आपको बता रहा हूँ। अलीशान शरफू, वो उसको ओपनिंग ट्राई की गई, उसने अच्छी बैटिंग की है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वसीम के साथ वही ओपनर आएगा। आसिफ खान इनके मिडिल ऑर्डर में है, क्या नाम है, राहुल चोपड़ा इनका विकेट कीपर बैट्समैन। ये चार इनके बैटिंग में मेजर नाम है, वसीम, शरफू, आसिफ खान एंड राहुल चोपड़ा। और इन्होंने ट्राई नेशन सीरीज़ में इन चारों ने आपको दिखाया भी है कि विद द बैट दे कैन डोमिनेट एनी बॉलिंग लाइनअप। ये मार धाड़ किसी भी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट कर सकते हैं। ये नो फियर टाइप की क्रिकेट खेलते हैं ये चारों बैट्समैन। एक चीज़ इनकी बैटिंग में की है इनकी बॉलिंग में आए, जुनैद सिद्दीकी इनका मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर, ओवर 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स। इनका रोहित लड़का 20-22 साल का, ठीक है, ब्रिलियंट बॉलर विद द न्यू बॉल। वो डेथ ओवर में या जो उसका आप कह लें फाइनल स्पेल होता है, उसमें वो थोड़ा सा ज़रा वेवर्ड होके मार खा रहा है, बट विद द न्यू बॉल दैट गाय इज़ एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। और इस टूर्नामेंट में आपको पता चलेगा कि उसकी पेस क्या है। वो ठीक ठाक पेस से बॉलिंग करता है लड़का। वो तो ट्राई नेशन सीरीज़ में चूँकि बॉलिंग मशीन स्पीड गन थी नहीं, तो आपको आइडिया नहीं हुआ कि उसकी पेस क्या है। उस लड़के की ठीक ठाक पेस है, और वो नए गेंद से अगर 3.5 मिलीमीटर ही ग्रास है तो वो टेस्ट करेगा बैटर्स को, रोहित टेस्ट करेगा, ठीक है। और जुनैद का ना जो थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करने का जो उसका कीड़ा है ना, वो भी इस अगर ग्रास है दुबई की विकेट के ऊपर ठीक ठाक जैसे अबू धाबी में है, तो वो भी विद द न्यू बॉल जो है ना, वो भी बैटर को तंग करेगा जुनैद भी, क्योंकि जुनैद एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, देन हैदर अली उनका स्पिनर, ब्रिलियंट स्पिनर, लेफ्ट आर्म ब्रिलियंट। उसने ट्राई नेशन सीरीज़ में आपने देखा है उसने कैसी नपी तुली बॉलिंग कराई है, और उसने ना पाकिस्तान के बैटर्स को अपने अगेंस्ट हिट आउट करने दिया है और ना अफ़गानिस्तान के बैटर्स को। एक उसका ओवर है जिसमें उसको हसन नवाज़ ने 3 छक्के मारे हैं ऑन अ गुड बैटिंग ट्रैक। उसके अलावा उसने किसी एक ओवर में इतनी मार नहीं खाई। वो ऑलमोस्ट 5 की इकॉनमी से बॉलिंग करता रहा है हर मैच में। ही इज़ दैट डैम गुड। एक लेफ्ट आर्म इनके और स्पिनर हैं सिमरनजीत सिंह, ही इज़ नॉट दैट बैड एज वेल। उन्होंने मैच एक ही खेला है, उसमें उनकी भी इकॉनमी मेरा ख्याल है 5-5.5 की थी। 4 ओवर्स 24 रन्स 1 विकेट। सिमरनजीत सिंह ही इज़ फ्रॉम पंजाब। शुभमन गिल को बॉलिंग करते रहे हैं नेट्स में पंजाब में। शुभमन गिल की एट दैट टाइम 12 साल की उम्र थी, और सिमरनजीत ने उसको बॉलिंग की भी है। वो पंजाब किंग्स वाला भी जिसे कहते हैं ना एंगल यहाँ पे याद रखिएगा, तो उसने बॉलिंग की भी है डेफिनेटली। अब सिमरनजीत सिंह आई डोंट नो विल प्ले और नॉट, बट इनके ये जो तकरीबन 7-8 बंदे हैं ना यूएई के, दे आर गुड, दे आर नॉट, मतलब आप उनको लाइट नहीं ले सकते, आप उनके बैटर्स को लाइट नहीं ले सकते। आसिफ खान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो डोमिनेटिंग इनिंग खेली थी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 50, वो याद रखें। वसीम की इनिंग्स याद रखें अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट अफ़गानिस्तान। राहुल चोपड़ा की इनिंग अगेंस्ट अफ़गानिस्तान ब्रिलियंट। आसिफ चौथा कौन है यार, शरफू एज अ 50, शरफू ने अच्छे स्टार्ट्स दिए हैं कुछ, ठीक है। फिर इनकी बॉलिंग में मैंने आपको बता दिया है, तो दे आर नॉट दैट वीक ऑफ अ साइड, ठीक है। आई डोंट सी देम मतलब कि वो इंडिया को हरा देंगे, बट दे विल प्ले सम क्वालिटी क्रिकेट। आई एम प्रिटी मच होपफुल। बस वो हांगकॉन्ग की तरह फील्डिंग ना गंदी करें। मतलब हांगकॉन्ग की तो ना फील्डिंग थी, ना उनकी कोई एजेस मुझे समझ में आई हैं, ना फिटनेस की कुछ मुझे पल्ले पड़ा है कुछ उनका।
कुछ जॉगिंग जुगिंग ही करते नहीं, वो रनिंग के नाम के ऊपर है, और द वे दे प्लेड अजीब ही था। तो यूएई से मुझे काफ़ी बेहतर किस्म की क्रिकेट की उम्मीद है। तो आई फील के इट विल बी अ गुड मैच। यूएई ने जिस तरीके की ट्राई नेशन सीरीज़ खेली है, आई होप के अगेंस्ट इंडिया वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।